तुम कहीं जा रही हो? हाँ क्यों, थे ना जा रहे? भूल गए? आज नए सफर शूज का सामान जेम मार्ट जाने वाला था, तो हमें जांच करने तो जाना पड़ेगा ना। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था यार, सॉरी। और ये क्या है? ये हमारी शादी का कार्ड। हाँ, हमारी शादी का कार्ड? ये सब कब हुआ? ऐसे बेइज्जती तो मत करो मेरी। माना कि तुमने कहा था तुम्हें शादी में कोई तामझाम नहीं चाहिए, बट क्या है ना कि मेरे दादाजी जो है ना, उन्हें मेरी शादी कराने का बहुत शौक है। तो बस मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए। एक मिनट। बेटा जी, आपके घर वालों को पता है शादी के बारे में? दादाजी? ऑफ कोर्स पता है डैड। उनकी परमिशन के बिना थोड़ी ना शादी करूंगा मैं, बल्कि उनके आशीर्वाद के साथ करूंगा। इनफैक्ट इसके बाबा तो बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी की लाइफ फाइनली सॉर्ट होने वाली है। सब क्या रहता फैला रहे हो दादाजी के सामने? क्यों दादाजी को शादी के झूठे ख्वाब दिखा रहे हो? अभी तक उन्हें सच क्यों ना बताया? कल मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाया था ना, आज तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है? पूरा मैटर मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है? ये क्या गुसुर फुसुर हो रही है बेटिया? अब आप ही हमें बताओ, आप क्यों शादी करना चाहती है इससे, जबकि अयान पूरी कोशिश कर रहा है आपको वापस पाने की। बस कीजिए डर्ज, आप तो अपने पोते के दुश्मन बनते जा रहे हैं। उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हम वो जेएम मार्ट में शूज का स्टॉक डिलीवर करने जा रहे हैं ना, आप वो स्टॉक चेक कर लीजिए प्लीज। मैं और फालतू कार्ड पसंद करके वहां पे आ जाएंगे। आप जाइए प्लीज। हाँ, दिमाग ठिकाने पर है? क्या बकवास कर रहे थे? क्यों दादाजी को अभी तक सच ना बताया था इन्हें? अच्छा, दादाजी को सच बताऊं मैं, और तुम्हें लगता है कि वो हमारा साथ देंगे? अरे यार, मेरे डर्ज बहुत ही ओल्ड स्कूल हैं, पुराने ख्यालात के हैं। उनके अपने उसूल हैं और उन उसूलों के वो बहुत पक्के हैं। और तुम्हें लगता है कि वो हमारा साथ देंगे इस झूठ में, इस नाटक में? अरे साथ तो छोड़ो, वो हमें भी कुछ नहीं करने देंगे। अब तुम बताओ कि तुम्हें अयान का टेस्ट लेना है या मेरा ही दिमाग खराब है? फालतू, ट्रस्ट मी, मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं जाता हूं, चेंज करता हूं और फिर हम चलते हैं, ठीक है? हे माता रानी, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ ना? भाट साहब को अपनी गलती का एहसास होगा ना? बस कोई गड़बड़ ना हो जावे, प्लीज संभाल लेना। बाप रे, नील और फालतू ने अपनी शादी की डेट भी फाइनलाइज कर ली। इतनी भी क्या जल्दी है फालतू को? क्या बात है तनु? खुद से क्या बातें कर रही हो? बिजनेस सर्कल में बात फैल गई है कि फालतू और नील की एंगेजमेंट हो रही है। आई कांट बिलीव दिस। फालतू ने कल ही डिवोर्स पेपर साइन किए हैं और आज शादी की डेट भी अनाउंस कर दी। 19th को शादी है उनकी। सुन लिया तूने अयू? जिस फालतू का नाम लेती तेरी जुबान नहीं थकती थी, उसको तो 2 दिन भी नहीं लगे दूसरी शादी का डिसीजन लेने के लिए। अब और क्या देखना और सुनना बाकी? मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि फालतू बदल गई है? इसमें गलत क्या है माँ? मैंने उसे दुख और दर्द के अलावा कभी कुछ दिया ही कहाँ है जो वो मेरे साथ रुकती। फालतू को पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे, उसे अपने ढंग से जिए। वो ऐसा करना चाहती है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुश हूं। आई होप कि नीलू से वो सारी खुशियां, वो इज्जत दे जो शायद मैं कभी नहीं दे पाया। मेरा हो गया माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अयू, बड़ी माँ प्लीज संभालिए अपने आप को। अच्छा है ना, शायद काम करके अयान को थोड़ा मन हल्का हो जाए। वैसे भी फालतू ने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में वक्त तो लगेगा ना। एक बार नील और फालतू की शादी हो जाए, उसके बाद शायद अयान के सर से फालतू का भूत उतर जाएगा। और बड़ी माँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें फालतू की शादी में जाना चाहिए, ताकि फालतू को ये यकीन हो जाए कि हमको उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम कोई भी दुखी नहीं है। और वैसे भी भारद्वाज के साथ हमारी डील भी तो है ना।
बाहर रखे सारे जूतों के डब्बों को अच्छे से जमाना, इस तरीके से कि कंपनी का नाम सबसे सामने दिखना चाहिए, सबकी जुबान पर चढ़ जाना चाहिए नया सफर शूज। ठीक है, जल्दी कर दीजिए। फालतू। थैंक गॉड तुमने सब कुछ संभाल लिया यार। डर्ट्स को पता चलता ना तो इस सब के लिए भी मेरी क्लास लगाते यार। मुझसे नहीं होते ये सारे काम। पता नहीं तुम्हारे बिना क्या करता हूँ। I mean, ये प्लानिंग वगैरह मैं सब कर सकता हूँ बट फील्ड वाले काम नहीं आते यार मुझे। तो सीखो ना, कब सीखोगे? आगे चलकर तो कंपनी धारे को ही संभालनी है ना यार। हाँ बट इतनी भी क्या जल्दी है उसकी? फालतू है ना, धीरे धीरे सब सिखा देगी। वैसे गुड टू सी यू गाइस। मैं जे मार्ट की दूसरी ब्रांच पे जा रहा था, सोचा यहां भी नजर मारता जाऊं, काम ठीक चल रहा है कि नहीं। वैसे फालतू जो भी करती है अच्छा ही करती। यू आर वन लकी मैन। नफा नुकसान भी अच्छे से समझती है फालतू। हाँ नील, ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं नफा नुकसान और इंसानों को भी अच्छे से समझूं, इसलिए तो मैंने थारे को चुना है। इससे हमारे को लगता है नील की वजह से जेएम मार्ट को भी बहुत फायदा हुआ है। तो मैं सिर्फ अपना नफा नुकसान ना, थारा भी अच्छे से समझूं। साथ में बिजनेस करके मजा आएगा। All right. I'll see you guys. तुम ठीक हो? यू नो, पहले मैं सोचा था कि ये डील ही कैंसिल कर देता हूँ। जिस इंसान को तुम पीछे छोड़ चुकी हो उसका रोज सामना करना पड़े, मान लिया ठीक नहीं होगा। पर फिर मैंने सोचा कि शायद ये डील ही तुम दोनों को करीब ले आए। रोज साथ काम करोगे, झगड़ोगे तो प्यार हो ही जाएगा। इनफैक्ट हम उसे रोज जेलस फील करा सकते हैं ताकि उसे तुम्हें खोने का डर रहे। फिर उसे थोड़ी ना पता है कि शादी का नाटक हम उसे जलाने के लिए कर रहे हैं। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नो। यू नो, मैं सोचा था कि हम दोनों को ना एंगेजमेंट की रिंग्स ले लेनी चाहिए। अरे नाटक के प्रॉप्स असली लगेंगे तभी तो नाटक भी असली लगेगा ना। तुम अयान को अपनी रिंग भी फ्लॉन्ट कर सकती हो, चलेगा उसका। पर एक नाटक के लिए असली अंगूठी खरीदने की क्या जरूरत है? हमारा मतलब काम तो नकली से भी हो जाएगा ना, तो इतने पैसे क्यों बर्बाद करने, वो भी सिर्फ एक नाटक के लिए। हमारे लिए सब नाटक होगा, मेरे लिए यही मेरी हकीकत है। और जब तक तुम मेरे साथ, मैं सब कुछ रियल रखना चाहता हूँ। ये प्लानिंग वगैरह मैं सब कर सकता हूँ बट फील्ड वाले काम नहीं आते यार मुझे। तो सीखो ना, कब सीखोगे? आगे चलकर तो कंपनी धारे को ही संभालनी है ना। अब तक जिंदगी में मैंने बहुत तिरस्कार झेल लिए, अब मैं खुश रहना चाहती हूँ और वो खुशी मारे को नील में मिली। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार, ना जितना तुम कभी सोच नहीं सकते। अफसोस ये है कि अब मैं ये तुमसे कह भी नहीं सकता। नील को हमारी बहुत परवाह है, उसके लिए हमारी खुशियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो बेहतर यही होगा कि तय अब हमारे बीच ना हो। क्या हुआ? अयान ने फोन कट कर दिया। क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जब फालतू ने नील के साथ शादी का फैसला कर ही लिया है तो घर बैठे ना, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? और
वैसे भी उसे क्रिकेट से लगाव है, ऑफिस में कौन सा सपना पूरा करना चाहती है वो? उसका कोई सपना नहीं है तनु, उसका सिर्फ एक ही सपना है, अमीर लड़के को फंसाना और उसकी जिंदगी बर्बाद करना। ये बात मैं अयू को कैसे समझाऊं, कैसे बचाऊं उसे उस लड़की से? बड़ी माँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं ऑफिस में जाकर देखती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। तनु, 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 आई एम रियली सॉरी। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा और फालतू पर भरोसा किया। तू मेरे आयु के बारे में, इस घर के बारे में इतना कुछ कर रही है। आई एम रियली सॉरी बेटा। देखो तनु, कुछ भी करो लेकिन मेरे आयु को उस फालतू से बचाओ प्लीज। बड़ी माँ, आप परेशान मत होइए, मेरे रहते हुए अयान को कुछ नहीं हो सकता है। अयान है कहाँ? ना नील, मारे से ना हो पावेगा। मैं मार्ट साहब की आंखों में देखकर उनसे झूठ कैसे बोलूं? पर फालतू ये सारे नाटक का आइडिया तुम्हारा ही तो था, अब तुम ही बैकआउट कर रही हो। जानू, मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पर सोचो अगर हमारा प्लान मारे पर ही उल्टा पड़ गया तो उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा तो। परीक्षा? कैसी परीक्षा के बारे में बात कर रही है? इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना यार। अगर तुम चाहती हो कि अयान तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटे तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ये नील क्या बात कर रहा है? चाहती तो हूँ कि मार्ट साहब हमारी जिंदगी में वापस आए, पर अरे चिल यार, कुछ नहीं होगा। देखो, हमने ये नाटक शुरू किया है ना, तो इसको पूरा खत्म करते हैं, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि अयान हमारी शादी होने देगा, वो देख ही नहीं पाएगा ये सब। तुम देखो, इतना जल जाएगा ना कि एंड मोमेंट पे आके रुकेगा। रुक जाओ फालतू। अगर ऐसा ना हुआ तो कि बताओ, हमारे को तलाक देकर सच में अपने जीवन में आगे बढ़ गए हो तो अच्छा ही है ना, फिर हमारी शादी हो जाएगी। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ यार, तुम अपना चेहरा देखो कैसे उतर जाता है। मैंने थारे को 100 बार कहा है, हमारे साथ ऐसे मजाक मत किया करो, हमारे को बिल्कुल पसंद ना है। अच्छा ठीक है, पता है मुझे। चलो छोड़ो, देखो बहुत काम कर लिया, कुछ खा लेते हैं यार। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खा लेते हैं। चलो चलो। इसका मतलब है ये सब फालतू का प्लान था अयान को वापस पाने के लिए। वो नील से शादी करने ही नहीं वाली है। नहीं, मैं फालतू को अपना प्लान खराब करने नहीं दे सकती। मुझे कैसे भी करके अयान को शादी में जाने से रोकना होगा। जब अयान शादी में आएगा ही नहीं तो फालतू क्या कर लेगी? उसे तो शादी करनी ही पड़ेगी। जिस घर का नमक खाया है उनकी बदनामी तो वो होने नहीं दे सकती शादी से इनकार करके। अयान उस शादी में नहीं जा सकता। मुझे कैसे भी करके अयान को रोकना होगा। अयान, क्यों आई हो तुम यहाँ? वो सब छोड़ो यार, ये सब क्यों इतना बिखरा पड़ा है? तुम ठीक हो? मैंने कितनी बार फोन किया, तुमने फोन भी नहीं उठाया। कॉल ना उठाने का मतलब नहीं पता तुम्हें? कोई कॉल नहीं उठा रहा, इसका मतलब उसे तुमसे बात नहीं करनी। तनीषा, यार मेरे इर्द गिर्द घूमना बंद कर दो। अयान, नील और फालतू का गुस्सा मुझ पर निकालना बंद करो। मैं जानती थी कि उन्हें देखने के बाद तुम्हारी यही हालत होगी, और तुम आए ही क्यों ऑफिस जब तुम्हें पता था नील और फालतू यहाँ एक साथ होंगे? तो कहना क्या चाहती हो तुम? काम छोड़ के घर पे बैठ जाऊं, ऑफिस आना बंद कर दूं क्योंकि फालतू यहाँ आने वाली है? अरे अच्छा, आप दोनों यही मिल गए। क्या है ना कि मैं और फालतू हमारी एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए निकले थे। अब देखिए ना, कल एंगेजमेंट है, हमने रिंग भी नहीं ली। मैं तो यहाँ पे नया हूँ, ज्यादा कुछ जानता नहीं, तो आप दोनों कोई स्टोर रिकमेंड कर सकते हैं क्या? नहीं, नो रिकमेंडेशन एट ऑल। अब तो फालतू खुद इस शहर में इतनी पुरानी हो चुकी। I'm sure मुझसे अच्छा इस शहर को फालतू जानती। I'm sure कोई ना कोई जगह तो सोच ही ली होगी। चलो ये भी ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। बस आप लोग कल एंगेजमेंट में टाइम से आ जाइएगा, लेट मत कीजिएगा। फालतू एंगेजमेंट है तुम्हारी, बताओगी नहीं? एंगेजमेंट का गिफ्ट क्या चाहिए तुम्हें? अयान प्लीज, अब इन सब बातों का क्या मतलब है? मतलब क्यों नहीं है तनीषा?
एक्स वाइफ है मेरी, गिफ्ट तो देना बनता ही है। बताओ ना क्या गिफ्ट चाहिए, जो तुम बोलो। है तुम्हारे को पहले ही बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है मार्ट से, हमारी नई जिंदगी। अब और थे से क्या ही मांगो, बस सगाई में आने की मेहरबानी कर देना। चल ये फूल यहाँ वहाँ सब जगह लगाए जाएंगे, पूरा घर डेकोरेट होगा, समझे ना। अब सगाई के बाद शादी के लिए दिन कितने बचे होंगे। वो सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बाहर गार्डन में होगा। आप अच्छी तरह से डेकोरेशन वालों को बता दीजिएगा। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। दादाजी अब मान भी जाइए ना, अगर नील बाबू की खुशी इसी में है तो यही सही। इसीलिए तो हम तैयारी करवा रहे हैं। पर जब दोनों बच्चों ने मिलकर ये तय कर ही लिया है तो फिर हम तो इसे राधा रानी की इच्छा मानते हैं। दादाजी को यूं परेशान देखकर ना हमारे को बिल्कुल अच्छा ना लग रहा है, और उनसे झूठ बोलना तो बिल्कुल भी सही ना है। तुम क्या बार बार टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही बात बोलती रहती हो? तुम्हें मैंने समझाया ना, अगर हम दादाजी को सच बताएंगे तो हमारा साथ नहीं देंगे। चलिए हम तब तक बाहर की तैयारी देख लेते हैं। भाई को ये सब ना पता नहीं, मैं बस उन्हें और धोखे में ना रख सकती। हमारे को उनको सब कुछ सच सच बताना ही होगा। कहा ना मैंने, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी तनीषा। प्लीज लीव मी अलोन। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ। एंड काम डाउन, मैं यहाँ तुमसे फालतू के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं बल्कि सिट के बारे में बात करने आई हूँ। क्या हुआ सिट को? अयान सेठ वहाँ ठीक नहीं है। वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने मार्ट कंस्ट्रक्शन को लेके काफी इश्यूज क्रिएट किए हैं, और वहाँ के लोकल माफिया ने सिट को धमकी तक दी है। सिट बहुत डरा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। What? तो सिट ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अभी कॉल करता हूँ उसे। क्योंकि सिट जानता है कि नील और फालतू की शादी को लेके तुम बहुत परेशान हो, और वो तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। पर मैं जानती हूँ कि इस मैटर को सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो, क्योंकि लोकल से डील करने का एक्सपीरियंस तुम्हें है, तुम पहले भी कर चुके हो। मैंने बड़े पापा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम जानते हो ना उनकी हेल्थ कितनी क्रिटिकल है। अयान, क्या तुम प्लीज सिट को हेल्प करने के लिए वहां चले जाओगे प्लीज? हाँ, नील और फालतू शादी कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली को भी इनवाइट किया है, और इस मैटर में सिर्फ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सिर्फ प्लीज तुम कैसे भी करके अयान को ये कन्विंस करो कि वो शादी अटेंड ना करे। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा भूत सवार है उस पर ये शादी अटेंड करने का। मुझे तो इस बात का डर है कि बस वो वहां जाकर कोई तमाशा ना कर दे। सिट, क्या तुम किसी इमरजेंसी के बहाने से अयान को वहां बुला सकते हो प्लीज? सिट, थैंक यू सो मच सिट, यू आर द बेस्ट। तनीषा, मैं हर्ष चाचू को भेज देता हूँ ना, मैं बात करूंगा उनसे, वो सब हैंडल कर लेंगे। डोंट वरी। एक बार फालतू की शादी हो जाए फिर मैं भी आ जाऊंगा। इट्स ओके अयान, आई अंडरस्टैंड। फालतू की शादी को लेकर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, और वैसे भी वहाँ जाकर तुम बिजनेस पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे। इट्स ओके, मैं सिट से कह दूंगी कि वो खुद ही इस मैटर को हैंडल कर ले, या मैं खुद चली जाऊँ। नहीं तनीषा, हर्ष चाचू है ना, वो कर लेंगे यार। पर अयान, तुम्हें उनकी एंगेजमेंट में जाना ही क्यों है? प्लीज लेट इट बी। फालतू हैज मूव्ड ऑन, और अयान तुम्हें वहाँ जाकर सिर्फ तकलीफ ही होगी। आई डोंट केयर, देखना चाहता हूँ मैं। फालतू जब नील को अंगूठी पहनाएगी तो कैसी लगेगी? उसके चेहरे पे उतनी खुशी होगी जितनी कभी मेरे साथ थी, या फिर उससे ज्यादा। देखना चाहता हूँ कि क्या अंगूठी पहनते हुए उसके हाथ कांपेंगे, या वो एक्साइटेड होगी। देखना है मुझे, मेरे बिना फालतू की खुशी लगती कैसी। अब अगर इसे खुद को सजा देना कहते तो यही से। आई एम सॉरी अयान,
तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी होने नहीं दूंगी। दादाजी, अरे को थारी को कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? वो आप लोग तो अंगूठी लेने गए थे ना, ले आए? नील, क्या हुआ? अंगूठी कहाँ है? अब डैड, हाँ अंगूठी हमने खरीद ली है, वो फिटिंग के लिए दी है। एंगेजमेंट तक आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। कोई अंगूठी ना है दादाजी। अंगूठी नहीं है? मतलब पसंद नहीं आई? ना, कोई अंगूठी ना है दादाजी, क्योंकि ये शादी वगैरह सब एक नाटक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।